नमस्कार साथियों, गुरु टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस सेशन में अपन जानेंगे 16 संस्कारों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक। 16 संस्कार आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे इसी क्लास में। क्लास को पूरी देखिएगा। इस सेशन में अपन इसी सेशन में याद कर लेंगे पूरे 16 ही संस्कारों को। ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं कि जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। और ये काल जैसे इनको और याद करेंगे अपन बिल्कुल क्रम से कि 16 ही संस्कारों का क्रम क्या है। ऐसी ट्रिक बनाई है कि सारे संस्कार क्रम से इस ट्रिक में आ जाएंगे। इस एग्जाम आजकल के एग्जाम ट्रेंड में काल क्रम से या क्रम के हिसाब से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे ही अपन ने 16 संस्कारों के क्रम की 16 संस्कार क्रम से, और ये इसकी क्या है ट्रिक है बनाई है। तो सभी साथी तक इस सेशन को पहुंचा दो, और चैनल पर नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे पहले अपन ने जो है प्रमुख लोक देवताओं के कालानुक्रम की, प्रमुख संतों के कालानुक्रम की और प्रजा मंडलों के कालानुक्रम की क्रम से ही क्लासें बना रखी है। उनको नहीं देखा है तो देखिएगा, बिल्कुल मजेदार और शानदार तरीके से उनमें दिखा रखा है और ट्रिकों के माध्यम से। तो अपन भी इसमें अपन देखेंगे 16 संस्कार क्रम से। और ट्रिक क्या है? गप्पू सी जननी जाननी अचूक विद्या जानती है। क्या इस जो भी ट्रिक है इसको अन्यथा नहीं ले, सिर्फ और सिर्फ अपन को याद करना है, याद रखना है, और एग्जाम में अपन को क्वेश्चन और प्रश्न सही करने हैं बस। और कैसे भी करके अपन को सिर्फ क्या है याद रखना है। तो इस ट्रिकों को अदरवाइज नहीं ले। तो क्या है ट्रिक? ट्रिक है गप्पू सी जाननी अचूक विद्या जानती है। कैसी विद्या जानती है रे? अचूक विद्या जानती है, और ऐसी विद्या जानती है कि उपवेद के सपा अंत की बात करती है। तो क्या ट्रिक? गप्पू सी जाननी अचूक विद्या जानती है, उपवेद के सपा अंत की बात करती है। इसमें क्या 16 ही संस्कार क्रम से आ गए हैं। तो इन्हें देखें कि इन शब्दों का मतलब क्या है। गैपोसी, गैसे गर्भाधान, गैसे कौन सा? गर्भाधान, गर्भाधान। पु, फिर है पु, पु से पुष्वन, पुष्वन संस्कार। इसके बाद गर्भाधान के बाद कौन सा संस्कार होता है? वो होता है संपन्न पुंसवन संस्कार। फिर सी से है सीमांत नयन, सीमांत कैसा संस्कार है? सीमांतो नयन संस्कार। और ये किसके बाद? पुष्पन संस्कार के बाद संपन्न होता है। फिर जा से है जात कर्म। कौन सा संस्कार है? जात कर्म। फिर न से है रे नामकरण। कौन सा है? नामकरण, नामकरण संस्कार। फिर नि से है निष्क्रमण। कौन सा? निष्क्रमण। और फिर है ऐसा है अन्नप्राशन। इस संस्कार में बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। किस संस्कार में? अन्नप्राशन संस्कार में। फिर है चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म संस्कार। और फिर इसके बाद है रे कि कौन सा ये चूड़ा कर्म क्या है? इसमें प्रथम बार बाल उतारे जाते हैं या इसी को। और फिर एक कर्ण भेद संस्कार। कौन सा? कैसे? कर्ण भेद। कौन सा संस्कार है? कर्ण भेद। फिर विद्या, विद्या से है विद्यारंभ संस्कार। तो क्या ट्रिक है रे? गप्पू सी जाननी अचूक विद्या जानती है। गर्भाधान कुसुम सीमांतो नयन जात कर्म नामकरण निष्करण अन्नप्राशन चूड़ा कर्म कर्ण भेद और विद्यारंभ संस्कार। और फिर इसके बाद ये इनका क्या है? क्रम है रे। इसके बाद ये संस्कार संपन्न होता है, फिर ये होता है। पहले गर्भाधान, फिर कुसुम, फिर सीमांतो नयन, फिर जात कर्म के बाद नामकरण, फिर निष्कर्मण अन्नप्राशन, फिर चूड़ा कर्म कर्ण भेद और विद्या आरंभ। और फिर इसके बाद यह है क्या? उप से उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार या इसे जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। फिर है वेद, वेद से है वेदारंभ,
वेदारंभ संस्कार। फिर कैसे है केशांत संस्कार। कौन सा रे? कैसे केशांत संस्कार। फिर से है समावर्तन। कौन सा रे? समावर्तन। समावर्तन। फिर पा से है पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण संस्कार, या इसको क्या कहते हैं रे? विवाह संस्कार। और फिर अंत से है अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार है रे। अंत्येष्टि, या इसको क्या कहते हैं? अंतिम संस्कार। और तो ये जैसे ये लाल पेन से जो लिखे हैं ट्रिक, तो इसमें ये है सिर्फ ब्लैक पेन से जो लिखे हुए हैं ये तो सिर्फ ट्रिक इस लाइन को जोड़ने के लिए हमने बनाई है। इससे क्या है, याद करने में आसानी हो जाए, लाइन बन जाए, एक तरह से एक वाक्य का निर्माण हो जाए। तो क्या है, गप्पू से जाने अचूक विद्या जानती है, उपवेद के सपा अंत की बात करती है। कैसी ऐसी विद्या जानती है कि क्या कैसी बात करती है, उपवेद के सपा अंत की बात करती है। सर्वप्रथम संस्कार संपन्न होता है गर्भाधान संस्कार, फिर इसके बाद कुसुमन संस्कार, ये इनका क्या है? क्रम है रे। फिर सी से सीमांतोनयन संस्कार, जा से जात कर्म संस्कार, न से नामकरण संस्कार, फिर नि से निष्कर्म संस्कार, ऐसे अन्य प्राशन संस्कार, चू से चूड़ा कर्म संस्कार, कैसे कर्णवेद संस्कार, विद्या से विद्यारंभ संस्कार, और फिर उप से है उपनयन संस्कार, वेद से है वेदारंभ संस्कार, कैसे है केशांत संस्कार, से समावर्तन संस्कार, पास है पाणी ग्रहण या विवाह संस्कार, और अंत से है अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार। तो दोस्तों ये 16 ही संस्कार अपन ने याद कर लिए हैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। और ये ट्रिक आपको कैसी लगी, सेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इनकी हमने प्रमुख क्रम, प्रमुख कालानुक्रम या प्रमुख क्रम की एक प्लेलिस्ट बना रखी है इसी चैनल पर, गुरु टीचिंग पॉइंट चैनल पर। जैसे ही जाओगे तो इसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां प्रमुख क्रम नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस पर वो क्लास नहीं देखिएगी। प्रमुख देवताओं का कालानुक्रम, संतों का कालानुक्रम, प्रजामंडलों का क्रम, इसकी भी ट्रिकों के माध्यम से दिखा रखा है। उनको नहीं देखा है तो उनको जाकर के देखिएगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलता है जल्दी नेक्स्ट और शानदार सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।